तो गाइस आज हम लोग एक लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिएक्शन देने वाले हैं खूनी मंडे जी की एक हॉरर स्टोरी के ऊपर जो कि रियल लाइफ बेस्ड है मुंबई की एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज की। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हम अभी वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों, गाइस। हम हर ये हफ्ते है, बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली देखो गाइस। एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत हाँ भूलना। गाइस, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस अगर हॉन्टेड गर्ल्स कॉलेज मुंबई ये है मुंबई के जुहू गाइस अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस है ना तो इग्नोर कर देना, ठीक है? तो चलो में वीडियो को स्टार्ट। बहुत ही पॉपुलर गर्ल्स कॉलेज है एसएनडीटी कॉलेज, जिसमें दो बिल्डिंग्स हैं। एक पुरानी जो अब खंडर हो चुकी है और अब बंद कर दी गई है, और एक नई जहां स्टूडेंट्स आज के टाइम पर पढ़ते हैं। ये कहानी उस पुरानी बिल्डिंग की है जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं। वहां के स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि वहां रात के 2 बजे किसी औरत की आत्मा भटकती है। बाप रे, कई बार रात के समय फिर तो जो भी पूरे के जाता पूरे है वो कॉलेज में उस फिर तो जो भी इस कॉलेज में जाता है गाइस वो तो लौट के नहीं आ सकता होगा। औरत की आवाजें गूंजती हैं। 20 साल के रोहन की एक फ्रेंड उस एसएनडीटी कॉलेज में पढ़ती थी, और उसने जब ये कहानी रोहन को बताई तो रोहन उसका मजाक उड़ाने लगा। अपना मजाक बनते देख रोहन की फ्रेंड ने उसे वहां रात में जाने का चैलेंज दिया। रोहन भूत प्रेत में नहीं मानता था, इसलिए वो तुरंत रेडी हो गया। क्यों भाई रोहन, तू भूत प्रेत पे क्यों विश्वास नहीं करता? होते हैं, अगर तू देखता ना तो तेरी फट जाती। ऐसा उसने अपने बहुत अच्छे दोस्त विशाल के साथ मिलकर उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में जाने का प्लान बनाया। मत जा भाई, मत जा। रात रात के के 1:30 बजे वो लड़के अपने 1 बजे हाथों में यार, फ्लैशलाइट लेकर कॉलेज ये की लोग बैक मरेंगे। एंट्रेंस से अंदर घुसे और धीरे धीरे उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। बिल्डिंग की हालत इतनी खराब थी कि विशाल को तो उसे देखकर ही डर लग रहा था। हाँ भाई, फट गई उस ना। बिल्डिंग की सब दीवारों पर नहीं, आने से झाड़ियां पहले उगाई नहीं थीं। सोचा। हर जगह आने के मकड़ी बाद के अब जाले फट थे, रही। और जंग लगे दरवाजों को खोलते ही उसकी आवाज से ही उनकी हालत खराब हो गई। पेड़ों से घिरी उस बिल्डिंग में एक अजीब सी शांति थी। हर कदम पर वो लड़के अपनी दिल की धड़कनों को सुन सकते थे। इतनी शांति वो भाई सोचो गाइस, इतनी शांति की वो लोग अपनी दिल की आवाज तक सुन रहे हैं हर कदम पे। वाह, फिर तो बहुत हॉन्टेड जगह होगी। उस बिल्डिंग के अंदर घुसे और अलग अलग कॉरिडोर से गुजरने लगे। वो पुराने लेक्चर हॉल्स, पुराने क्लासरूम्स देख रहे थे कि अचानक एक क्लासरूम से उन्हें एक औरत की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई टीचर है और मल्टीप्लिकेशन की टेबल बोल रही है। दो एकम दो, दो दूनी और चार, दो फट तिया गई छह, जिंदगी दो इनकी। चौके आठ। विशाल उस आवाज यार को इनकी सुनकर जगह मैं बेहद रहता ना घबरा गाइस गया, तो नहीं आता लेकिन इधर। रोहन को लगा कि शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। रोहन विशाल को लेकर उस क्लासरूम के पास गया तो वो आवाजें बंद हो गईं। लेकिन उस क्लासरूम के पास पहुंचते ही उन्हें एक ये अजीब तो सी है ना ठंडक इधर। महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी फ्रीजर के बाहर खड़े हैं। भाई साहब, रोहन ने हिम्मत की और क्लासरूम के अंदर गया। विशाल भी घबराते हुए उसके साथ गया। वो पूरा क्लासरूम खाली था, बस वहां टूटी फूटी चेयर्स और टेबल्स पड़ी थीं, और एक पुराना सा ब्लैक बोर्ड दीवार पर लगा था। रोहन ने विशाल को कहा कि उस कॉलेज में कुछ नहीं है और ये आत्मा होने की कहानी सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन ऐसे एक तो मेरे को ये बात समझ नहीं आती, ये लोग अगर इतने डरपोक है ही तो आए क्यों? तभी उस औरत की आवाज फिर से उस कमरे में गूंजने लगी, इस बार जोर जोर से, जैसे वो औरत गुस्से में हो। दो एकम दो, दो दूनी चार, भाई दो तिया साहब, छह, फट दो रही है चौके भाई। आठ। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। तभी उनको एक और आवाज सुनाई दी। तो फट तो ये मेरी भी आवाज रही है एक क्योंकि मैं थप्पड़ की अकेला थी, हूँ। जो अचानक ही रात के बहुत समय से बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाजों में बदल गई। रोहन ने फ्लैशलाइट उस आवाज की तरफ की। सोचो गाइस, आप घर में अकेले बैठे हो और अचानक से ऐसे रोने की आवाज आ जाए,
माँ कसम फट के 4 हो जाएगी। लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अब रोहन और विशाल घबराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि चौक से ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखा जा रहा है। उसमें लिखा था, मुझे यहाँ मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। ये पढ़ते ही दोनों दोस्तों की रूह कांप गई और वो डर के मारे थरथराने लगे। लिटरली अरे एक तो ये ऐड पहले आ गया। दोस्तों की तो गाइस मैं भूल रहा था, लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये देखकर। रूह कांप गई और वो डर के मारे थरथराने लगे। वो फौरन उस क्लासरूम से निकलकर नीचे भागे। लेकिन जैसे ही वो उस पुरानी बिल्डिंग के बाहर पहुंचे, रोहन ने देखा कि उसका दोस्त विशाल उसके साथ है ही नहीं। वो कुछ देर बाहर से विशाल को आवाज लगाने लगा, लेकिन विशाल नहीं आया। तभी रोहन की नजर फर्स्ट फ्लोर के क्लासरूम की खिड़की पर गई और उसने देखा विशाल रोते हुए उस खिड़की को पीट रहा है, लेकिन वो खिड़की नहीं खुल रही। रोहन अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। वो विशाल को ढूंढने के लिए हिम्मत करते हुए फिर से उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर चला गया। रोहन फर्स्ट फ्लोर के सारे क्लासरूम्स को देखने लगा, लेकिन विशाल कहीं नहीं था। अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। डर के मारे रोहन सब में किसको डर ना लगे बताओ। एक तो एक हॉरर जगह पे जहाँ ये सब हो रहा है और उल्टा बाहर में बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है। लिटरली इन सब की तो फट के 64 हो जाएगी। अगर मैं होता तो डायरेक्ट भाग जाता। वो दोस्त वोस्त छोड़ो यार, वो दोस्त बहुत मिल जाएंगे। की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी उसे उस औरत की आवाज फिर से आई, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8। उस क्लासरूम से जिसमें वो पहले गया था। हिम्मत करके जब वो वहां पहुंचा तो रोहन के होश उड़ गए। विशाल क्लासरूम में नीचे बैठा रोता हुआ किसी ये क्या है? देखो गाइस, बाल वाल बिखरे हुए हैं, हाथ की नसें सब जली हुई है जैसे इसने जलाया हो इसको। और ये रोहन बैठ के रो रहा है, टेबल बोल रहा है। औरत को देखता हुआ रोकी टेबल बोल रहा था, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8। उस औरत ने एक काली साड़ी पहनी थी। वो धूल मिट्टी में लिपटी हुई थी। उसके बाल देखो बिखरे यार, हुए एक सेकंड देखो। अगर ऐसी औरत एक थे और उसके हाथ में एक स्टिक थी और वो स्टिक से विशाल को डरा रही थी। पर जब रोहन ने ध्यान से उस औरत का चेहरा देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खाल सड़ चुकी है। देखो पूरा चेहरा देखो फूला पड़ा था। देखो गाइस, ऐसी औरत अगर आपके सामने आ जाए तो आपकी तो फटके 4 हो जाएगी, मेरी तो 64 हो जाएगी। मैं उधर ही बेहोश हो जाऊंगा। और उसकी आंखें एकदम सफेद थीं। रोहन ने डरते हुए विशाल का नाम पुकारा, लेकिन विशाल रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। तभी उस औरत का ध्यान रोहन पर गया। उसने अपनी गर्दन रोहन की तरफ घुमाई। ये क्या है? अरे बाप रे गाइस, सोचो ऐसा अगर आपके साथ हो जाए तो क्या होगा भाई। अबे यार मैं घर में अकेला हूँ, 11 साल के बच्चे के लिए सेफ नहीं है। रात के समय ये देखना सब बाहर गए हुए हैं शादी में और मैं घर पे अकेला हूँ। मैं तो गया अगर उसे आदत रात के 1 बजे, 1 बज के ज्यादा हो गए शायद, नहीं 12:30 बजे। और अपने खौफनाक चेहरे से रोहन को देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। वो अपनी चेयर से उठी और धीरे धीरे रोहन की तरफ आने लगी। ना रोहन घबराकर नीचे भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद रोहन की आंख खुली तो वो विशाल के फ्लैट पर था। विशाल ने कहा कि जब वो उस पुरानी बिल्डिंग से बाहर निकला तो रोहन उसके साथ नहीं था और फिर उसने रोहन को फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर दर्द में चिल्लाते हुए देखा। गाइस समझे, मतलब उस ये विशाल को रोहन दिखा, रोहन को विशाल दिखा फर्स्ट फ्लोर की खिड़की में।
और ये जब विशाल जब अंदर गया तो देखा रोहन सीढ़ी के पास बेहोश पड़ा हुआ है। विशाल ने कहा कि क्योंकि वो जगह भूतिया थी, इसलिए उसने अपने बाकी दो दोस्त वहां बुलाए और रोहन को उनके साथ ढूंढने अंदर आया। और तब उसने देखा कि रोहन सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ा है। देखा क्या उस औरत की टेबल, पढ़ने की आवाजें और बच्चों के रोने की आवाजें पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थीं, जो कि उस रात सबने सुनी। इसलिए वो देरी ना करते हुए रोहन को ऑटो में बिठाकर विशाल के फ्लैट पे आया। रोहन ये सब सुनकर शॉक था। उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा सबको बताया। इस घटना के बाद उन सबको यकीन हो गया था, एसएनडीटी का गर्ल्स कॉलेज हॉन्टेड है और वो दोबारा कभी उस पुरानी बिल्डिंग के आसपास भी नहीं भटकेंगे। गाइस, आप लोगों में से कोई चेक कर सकता है जुहू के पास एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज। एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज अब भी फंक्शनल है और वहाँ के स्टूडेंट्स आज भी इस कहानी से डरते हैं। कहा जाता है कि उस टीचर की आत्मा अब भी वहाँ भटक रही है, अपना बदला लेने के लिए। गाइस, कोई भी रात के 12 बजे उस क्लासरूम के पास नहीं जाता, क्योंकि सबको डर है कि कहीं वो उसका शिकार ना बन जाए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी? तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मैं कोई माँ वाँ की कसम वसम नहीं देता। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन टेक केयर।